ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड बुक का क्वेश्चन आया सका बाद आरडी सब में मिल जाएगा तुम्हें। ये इस क्वेश्चन में एक आया कि ए की वैल्यू बताओ अगर इसके जीरोस, इसका पहला जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जीरोस में कनेक्शन बता दिया। और एक बात याद रख लेना, जब भी जीरोस में कनेक्शन बताएगा, जब भी जीरोस में कनेक्शन बताएगा तो आपको रिलेशंस का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसने क्या कनेक्शन बताया कि पहला जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब दो जीरो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो आप किसी को भी रख लो, तो इसका कहने का मतलब है जो बीटा है वो अल्फा का उल्टा है, बीटा जो है वो अल्फा का उल्टा है, ये अल्फा जो है वो मतलब बीटा, बात एक ही है। तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अगर मैं इस अल्फा को इधर लेके जाऊं तो ये कह रहा कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 1 है। इनडायरेक्टली इसने आपको रिलेशंस की वैल्यू दे दी, समझ में आया? इसने आपको इनडायरेक्टली घुमा के ये कहा कि अल्फा इधर पहुंच जाएगा तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी कि आपको ये कहता है कि जो दूसरा रिलेशन जो है अल्फा इनटू बीटा, उसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं भी समझ में आती तो मैं रटा पड़ा कि भैया अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। भैया अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। कभी से जीरो निकालने की कोशिश करो, तुम जरूरत ही नहीं है हमें। c कौन होता है? कांस्टेंट टर्म। a कौन होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। c की वैल्यू बताओ कितनी है? 6a। और a की वैल्यू बताओ क्या है? a स्क्वायर प्लस 9। ये a अलग है, इस a का मतलब ऐसे कैपिटल रख लो, इसे क्या रख लो? इसे कैपिटल। जब जो वेरिएबल फॉर्मूले में आएगा वो क्वेश्चन में आ जाए तो फॉर्मूले बड़े वेरिएबल में या दूसरे वेरिएबल में ले लिया। तो अल्फा इनटू बीटा ही क्यों लगाया? क्योंकि बेटा अगर अल्फा इनटू बीटा लगाएंगे तो कट जाएंगे। बीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन अल्फा, कट गया। बीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1 अपॉन अल्फा। यानी कि अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये डायरेक्टली हमें पता थी, चाहे वैल्यू पुट करो चाहे डायरेक्ट रखो, बात एक ही है। समझ में आ गई बात? अब एक बात बताओ, ये a स्क्वायर प्लस 9 इधर पहुंच जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। ठीक, ये प्लस का 6 इधर जा गया, क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 6a प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। यानी कि एक ही दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है। आया ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक भी सॉल्व हो जाती है, रिलेशन भी यूज हो जाता है, इसलिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्लियर? तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, अब इसे आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर दीजिए। आया ना? हालांकि वैसे ये वो भी बन रही है, फॉर्मूला भी बन रहा है, या स्प्लिट तो आप कर ही लोगे कि भैया प्लस का 9 है, दो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करके 6 आए तो 3 प्लस 3 6। दूसरा तरीका क्या है बेटा? आप इस 9 को क्या लिखो? 3 का स्क्वायर। इस 6 को क्या लिखो? 2 इंटू। ध्यान से देखो क्या बन रहा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक होती है, एग्जाम में आप लगा सकते हो। समझ में आ गया? नहीं तो आप इसमें वो लगाओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। b स्क्वायर हो जाएगा 0 हो जाएगा तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू 3। आपने तो सही कहा था कि दो वैल्यू आएगी, यहां तो एक ही आई। भैया दोनों वैल्यू 3 ही आती है, यानी कि इसके दोनों जीरो सेम आते हैं। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर? यस सर। ये था क्वेश्चन।